एग्जाम्पल हो गया ग्रिड इननेस प्रिंसिपल। string T long long ago in a galaxy far far away. Pattern P1. Okay, it search for pattern ago to star far. Means it search for ago to fast far. एगो टू स्टार फार मतलब एगो से शुरू होगा फार तक जाएगा, एक ग्रुपिंग के तरह दिखाएगा। तो नेक्स्ट में मैं डिफाइन करता हूँ पैटर्न पी टू पैटर्न डॉट कंपाइल एगो डॉट स्टार क्वेश्चन मार्क फार। तो एगो डॉट स्टार क्वेश्चन मार्क फार में क्या होगा ना, ये एगो से शुरू होगा, जहाँ जहाँ पर आपका पहला फार मैच हो जाता है वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर डी ड्राइव को हम चलते हैं डी कोलोन जावा सी। देखो पहले दिखाया एगो से लेकर दो फार, और जो स्टार क्वेश्चन मार्क फार है वो एगो से लेकर फास्ट फार तक गया। अंडरस्टूड? यस सर। नेक्स्ट है बाउंड्री एग्जांपल।
It was the best of time or it was the host of time. पैटर्न P1 पैटर्न डॉट कंपाइल मतलब ये वाला क्या है ना। देखो ये दोनों स्ट्रिंग में यहाँ पर इट वाज टाइम से, यहाँ पर भी इट वाज टाइम से। वो सर्च करेगा बिगिनिंग ऑफ द टाइम्स, मतलब यहाँ से यहाँ तक। क्या आपका मतलब है सर्चिंग स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर हम डॉलर यूज करते हैं तो इट इज मैच एट द लास्ट एंड टाइम्स, मतलब लास्ट में जो एंड होगा। स्लैश स्लैश बी और स्लैश स्लैश B3 इट इज सर्चिंग फ्रॉम और। ओके तो एक बाउंड्री कैरेक्टर मतलब यहाँ से और से शुरू करके 3 कैरेक्टर, मतलब पहला जो और से पहले एक स्पेस 1 2 3, मतलब ये तीनों दिखाएगा विथ स्पेस। ये है बाउंड्री कैरेक्टर एग्जांपल। इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम और इट वाज द होस्ट ऑफ टाइम। और यहाँ पर और इट कहा गया यहाँ से। और इट यहाँ से शुरू होगा 3 कैरेक्टर। ओके और उसका बाउंड्री क्या है, बाउंड्री के बाद और से यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा, उसके बाद 3 कैरेक्टर इसको मिलाकर 1 2 3। ओके यस सर। उसके बाद है क्वांटिफायर। तो यहाँ पर भी क्वांटिफायर का एग्जांपल देखो, लॉन्ग लॉन्ग एगो इन ए गैलेक्सी फार फार अवे। तो यहाँ पर पैटर्न, कौन सा पैटर्न हम सर्च करेंगे, जो एगो से लेकर जो स्टार तक है, मतलब एगो से लेकर जितना रिमेनिंग कैरेक्टर है वो दिखाएगा। यहाँ पर गैल डॉट थ्री, गैल के बाद 3 कैरेक्टर। ओके देन लॉन्ग टू, जहाँ पर रिपीटेशन होगा लॉन्ग लॉन्ग 2 टाइम। ओके
A go in a galaxy far, far away. Then galaxy. Okay, gal dot three characters. So after gal, it is retrieve the three character galaxy. Long two time. It is long long. ओके, तो यहाँ पर स्मॉल लॉन्ग है तो यहाँ से दो कैरेक्टर ये शो करेगा. Okay. A go in a galaxy far, far away, galaxy then long. Next example, predefined character class. देखो हर एक प्रोग्राम में हम दो पैकेज इंपोर्ट कर रहे हैं. import java dot util regex dot matcher, import java dot util regex dot pattern. यहाँ पर हमने यूज किया क्या, स्ट्रिंग टी जो टोल्ड मी 20 वे टू सन जोज इन 15 मिनट. तो जो स्ट्रिंग है यहाँ पर प्रिंट करेगा. उसके बाद हम कौन सा पैटर्न सर्च करेंगे, स्लैश स्लैश डी, मतलब ये जो स्ट्रिंग में जहाँ पर 2 डिजिट नंबर होगा, 2 डिजिट नंबर होगा वो शो करेगा. यहाँ पर ये शो कर रहा है 20 एंड 15. और फिर यहाँ पर हम पास किए स्लैश स्लैश इन स्लैश स्लैश एस, मतलब वो इन सर्च करेगा, आगे एक स्पेस पीछे एक स्पेस इन, देन स्लैश स्लैश इन कैपिटल स्लैश स्लैश इन स्लैश स्लैश एस. तो ये पैटर्न है, वो पैटर्न जाकर मैच करेगा. अगर इसको मिल जाता है तो शो करेगा MINE, ये वाला शो किया.
ओके, ये हो गया सारा चीज जो स्ट्रिंग का एग्जांपल। नेक्स्ट हम मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, फाइल। So next one comes to the file. You have to interact with the user. So in earlier of our program, we're using a scanner class. So scanner class is used to taking the keyboard input from user. Now next part is if you take the input from the user through the command line argument, then we're using this main method. तो इन द स्टार्टअप आवर प्रोग्राम, जब हम प्रोग्राम लिखने स्टार्ट किए थे, आपको बताया था मेन मेथड में जो स्ट्रिंग args जो पास किया गया है, एक आरए है। ये आरए क्या करता है ना, एट रन टाइम कमांड प्रॉम्प्ट से, जो हम कमांड लाइन आर्गुमेंट से प्रोग्राम रन कर रहे हैं, तो वहां से वो इंपुट लेगा और आपको सपोज जो भी मैनिपुलेशन करना है, एडिशन करना है, और कुछ स्ट्रिंग को अगर वो उसको डिस्प्ले करना है, वो वहां से करेगा। तो कमांड लाइन आर्गुमेंट इज ए आर्गुमेंट which is used to take the input from user at runtime। यूजर के साथ इंटरेक्शन करने के लिए कमांड लाइन आर्गुमेंट यूज किया जाता है। तो पहले हम स्कैनर क्लास यूज करके करते थे, यहाँ पर कमांड लाइन से भी हम कर सकते हैं। और जो भी वैल्यू आप रन टाइम में पास करोगे, तो ये जो स्ट्रिंग args है, ये वाला आ रहे है, यहाँ पर वैल्यू स्टोर होगा। अगर आपका इंटीजर वैल्यू है, सपोज आप 10 दे रहे हो, 20 दे रहे हो, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम स्ट्रिंग डिफाइन कर रहे हैं। तो अगर आप स्ट्रिंग यहाँ पर डिफाइन कर रहे हो, देन इट कैन नॉट बी एडेड, इट कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू को आप ऐड नहीं कर सकते हो, कोई भी एरिथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर आपको स्ट्रिंग वैल्यू को कन्वर्सन करना जरूरी है। मतलब अगर स्ट्रिंग में स्टोर होगा, हम स्ट्रिंग से वैल्यू रिट्राइव करेंगे, रिट्राइव करने के बाद अगर हमको एडिशन चाहिए, सब्ट्रैक्शन चाहिए, तो वैल्यू को हमको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो इसके बेसिस में एक प्रोग्राम आपको दिखाते हैं कैसे काम होता है।
It is a program. The class name is public class cmd args. इसके अंदर हमने वेरिएबल डिफाइन किया int x and y. तो मैं इसको पहले रन करके आपको समझाता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा तो हाउ एक्चुअली दिस प्रोग्राम वर्क्स. जब at the time of execution we pass the value 60 and suppose 80. देखो ये दोनों ऐड होकर आपको 140 दिखाया. तो जब हम एग्जीक्यूट करके 60 और 80 जो पास कर रहे हैं वो कहाँ पर स्टोर हो रहा है ना, ARGS array में स्टोर हो रहा है. तो पहला इंडेक्स में 60 स्टोर हुआ, दूसरा इंडेक्स में 80 स्टोर हुआ. तो ये जो वैल्यू आप पास कर रहे हो ये सब स्ट्रिंग आर्गुमेंट है. इसको यहाँ पर हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया क्योंकि हमको एडिशन करना है. अगर डिस्प्ले करना होता तो ये नहीं चाहिए. तो x इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्स int args 0, मतलब पहला वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करके x में स्टोर किया. फिर दूसरा वैल्यू 80 हमने पास किया तो 80 को भी कन्वर्ट किया इंटीजर में y में स्टोर किया. उसके बाद दोनों वैल्यू ऐड हुआ, ऐड होकर यहाँ पर आपका रिजल्ट दिखाया. और सर वो कोई इंटरनेट इशू हो रहा है. हाँ हाँ, मैं और एक बार डिस्क्राइब कर रहा हूँ. देखो Yes. यहाँ पर जावा मैंने ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम में int x एंड y दोनों वेरिएबल डिफाइन किया. ओके मैं पहले यहाँ पर जब रन करता हूँ 60 और 80, और जो 60 और 80 वो कहाँ पर स्टोर होगा ना, ARGS में स्टोर होगा. एक आरे है, आरे का नाम है ARGS. तो 60 80 ARGS में स्टोर हुआ. स्टोर होने के बाद पहला इंडेक्स से वैल्यू लाकर x में स्टोर करेगा 60, दूसरा इंडेक्स से वैल्यू स्टोर करेगा 80. तो int z इक्वल्स टू x प्लस वाई. तो दोनों नंबर को वो ऐड किया, ऐड करके यहाँ पर z में स्टोर किया. ओके तो z में यहाँ पर जब वैल्यू स्टोर कर रहा है तो यहाँ पर आपको वैल्यू डिस्प्ले किया. देखो यहाँ पर जो वैल्यू आप पास कर रहे हो ये स्ट्रिंग डेटा है. तो स्ट्रिंग डेटा नीड्स टू बी रिकन्वर्ट. ओके इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है, तो यहाँ पर मैंने इसको कन्वर्ट किया. integer dot parse int, integer dot parse int 1. क्लियर? Yes, sir. ये दूसरा प्रोग्राम है cmd args का. तो यहाँ पर कोई कन्वर्सन का जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम दो स्ट्रिंग वैल्यू देंगे.
वो स्ट्रिंग वैल्यू को यहाँ पर कन्वर्ट नहीं होगा, यहाँ पर प्लस यूज किया गया है। स्ट्रिंग में अगर हम प्लस यूज करते हैं, इसको बोला जाता है कॉन्कार्डिनेशन, मतलब दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करेगा। Yeah. तो कंपाइलेशन हो गया। यहाँ पर अभी एग्जीक्यूशन करेंगे। हेलो जावा, देखो ये दोनों को ये क्या किया, कॉन्कार्डिनेशन मतलब जॉइंट जॉइंट किया। ओके। Yes, sir. System property are the feature that replace the concept of environment variable। एनवायरमेंट वेरिएबल क्या है ना, कमांड लाइन आर्गुमेंट में जावा को रन करने के लिए हमको एक एनवायरमेंट वेरिएबल पास करना पड़ेगा। जब आप जावा इंस्टॉल करते हो तो कमांड प्रॉम्प्ट में रन करने के लिए एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करने के लिए सपोज जब आप जेडीके इंस्टॉल करते हो, यहाँ पर यूजर
प्रोग्राम फाइल, उसके बाद जावा, जेडीके, उसके बाद जेडीके के बाद बीन। बस इसको ओपन करके इसको पाथ कॉपी करना है। मतलब अगर आपको कमांड लाइन में आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना होगा तो इसको सेटिंग कर, इसको कॉपी करना है। माय कंप्यूटर, प्रॉपर्टीज, उसके बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग, एनवायरनमेंट वेरिएबल, न्यू, जो पाथ बीन को ओपन किए थे, बीन के लिए पाथ सेमीकोलन ओके करना है। फिर यहाँ पर देना है क्लास पाथ, दो वेरिएबल लेकिन पाथ एक क्लास पाथ। ये बीन के जगह पर आपको क्या करना है, LIV यूज करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट है इसको ओपन करके चेक करना है आपका काम कर, सॉरी, तो यहाँ पर आपको लिखना है जावा सी। देखो ये सारा चीज अगर रिटर्न करता है तो आपका पता चल जाएगा आपका पाथ सेटिंग है। अगर ये सब रिटर्न नहीं करता है तो आपको दिखाएगा इट इज नॉट ए इंटरनल कमांड। समझ में आया? Yes, sir. तो इसको बोला जाता है पाथ सेटिंग। तो पाथ सेटिंग में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा। ओके, तो ये जो सिस्टम प्रॉपर्टी क्या होता है ना, सिस्टम प्रॉपर्टी आर द फीचर इट रिप्लेस द concept of environment variable. System property include the information about current user, current version of Java runtime. System.get property method return a property object. Okay, so it is return a property object. System.get property method return a string, the value of name property. System.get property enable to supply the default string. मतलब ये जो get property यूज करके हमारा जो प्री डिफाइंड प्रॉपर्टी है उसको रिट्राइव करना है। अगर नहीं है तो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी आपको रिटर्न करेगा। ये क्या करेगा, आपका कौन सा जावा का वर्जन यूज कर रहे हो, उसका रन टाइम एनवायरनमेंट क्या है, उसका टाइम क्या है, ये सब चीज शो करेगा। ओके, समझ में आया अभिमन्यु? हेलो।